आज हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इसका जो प्रोसेस है अभी पूरी तरीके से बदल चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। हमें इसी पे क्लिक करना है। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अभी पोर्टल का जो इंटरफेस है पहले से चेंज हो चुका है, तो आपको ध्यान से देखना है। आपको सबसे पहले तो इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जहां पर आप सभी को CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा। हमें यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासपोर्ट ऑफिस की एक लिस्ट आ जाएगी, तो आपका जो भी पासपोर्ट ऑफिस लगता है सारे स्टेट के अंदर जो भी पासपोर्ट ऑफिस है लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो आपकी ईमेल आईडी है क्या आप उसे लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो। तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अलग से क्या होगा, कोई यूजर आईडी हमें सेट करने की जरूरत नहीं होगी और चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ईमेल आईडी है ये यूजर आईडी बन सकती है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिख रही है। हमें एक पासवर्ड सेट करना है। एग्जाम्पल के मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा किस तरीके का आप पासवर्ड रख सकते हो। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कि हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया गया है। तो आप अपना जो जीमेल बॉक्स है अगर आप लॉगिन करोगे तो उसके अंदर पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल आया होगा, वहां से देख करके आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो आईडी है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आईडी हमारी बन चुकी है। अब लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी जो ईमेल आईडी है दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड हमने खुद से सेट किया था वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में अगर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्किप फॉर नाउ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट होकर के आएगा। यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर हम नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है उसकी जो फीस है वो 1500 होती है। तत्काल की जो फीस है वो 3500 रुपीज होती है। तत्काल के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो किसी को बनाना है तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर डॉक्यूमेंट का थोड़ा सीन अलग रहता है। तो यहाँ पर हमें जो बुकलेट चाहिए वो 36 पेजेस वाली चाहिए। अगर कोई ज़्यादा ट्रेवल करने वाला है, फ्रिक्वेंट ट्रेवलर होने वाले हो, तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाला जो ले सकते हो। मैं यहाँ पर 36 पेज सेलेक्ट करूंगा, जिससे कि हमें कोई एडिशनल फीस पेमेंट करने की ज़रूरत ना हो। इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो नाम है जैसा कि आप अपने पासपोर्ट पर चाहते हो सेम यहाँ पर दर्ज करना है। एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार यादव है तो रजत कुमार गिवन नेम के सेक्शन में आएगा और यादव यहाँ पर सर नेम हो जाएगा। किसी का नाम रजत कुमार ही केवल है तो रजत यहाँ लिख लेना और सर नेम में आकर के कुमार लिख सकते हो। सिंगल नेम है तो आपको गिवन नेम के अंदर ही नाम दर्ज करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट करोगे। इसके साथ में यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो नाम है क्या इसके अलावा भी आपका कोई नाम है। मेरे केस में मैंने कभी नाम अपना चेंज भी नहीं किया है और दोनों ही ऑप्शन में यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला सेक्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट पर है सेम उसी तरीके से कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ईयर और मंथ डेट को चूज करना है। तो आपका जो जन्म स्थान है आपको अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है और मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस ऑफ बर्थ क्या इंडिया के बाहर है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है। हमारा जो प्लेस ऑफ बर्थ है इंडिया के अंदर है। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय के सेक्शन में आना है। तो हमें इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो जन्म से मिली हुई है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही हमारा जन्म हुआ है। तो बर्थ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर किसी का वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकता है। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो।
इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप का। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी ऑक्यूपेशन है आपको अपने काम के बारे में बताना है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के कोई एम्प्लॉय हो या फिर कोई स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का बिजनेस करते हो, तो आपके केस में जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। आपके जो पेरेंट हैं या फिर आपके जो जीवन साथी हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर तो नहीं है। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ऐसे में आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में ऐसा है नहीं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 7वीं से कम है, 10वीं से ज़्यादा है, या फिर 8वीं या फिर 9वीं है, या फिर ग्रेजुएशन एंड अबव का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के पासपोर्ट के अंदर काफ़ी इसका रोल होता है। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं से ज़्यादा है तो आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिलता है। यानी कि ये जो पासपोर्ट है ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है। अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से कम है तो ऐसे में आप सभी का जो पासपोर्ट है उस पर प्रिंट होकर के आएगा इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। तो खास करके गल्फ कंट्री के अंदर अगर आप काम करने के लिए जाते हो तो आपका जो पासपोर्ट है उस पर जो है क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हो तो दोनों ही पासपोर्ट बराबर वैल्यू के रखते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से कम है, तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, अगर कोई टैक्स पेयर है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करके देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है पाने के लिए दे सकते हो। हालांकि हाई स्कूल है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पासपोर्ट है आप देखोगे, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही जो पासपोर्ट है आपको मिलेगा। अब इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा विजिबल डिस्टिग्नेशन मार्क वाला, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और यूआईडीएआई के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपने पिता का जो नाम है वो दर्ज करना है। यहाँ पर हम अपने पिता का नाम लिखेंगे। माता का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। लीगल गार्जियन किसी के केस में अगर एप्लीकेबल है तभी दर्ज करना है, वैसे ये जो सेक्शन है ब्लैंक छूट जाएगा। कोई भी मैरिड व्यक्ति अगर है, शादीशुदा है, तो उसके केस में यहाँ पर जो पत्नी का नाम है वो भी दर्ज करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर स्पाउस के सेक्शन में दर्ज करना है। हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो होगा प्रेजेंट एड्रेस का, जहां पर जो वर्तमान पता है उसी पते पर जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। तो आपको अपना जो एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है जिस पते पर आप निवास करते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर हाउस नंबर हो जाएगा, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो जो भी शहर से आप हो या फिर गांव से हो तो अपने ग्राम सभा का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। आपको अपने जो पोस्ट ऑफिस का कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसी के साथ में पुलिस स्टेशन का जो नाम है वो यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से चूज करना है। यहाँ पर ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरत होती है जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट पुलिस से क्लियरेंस मांगता है, तो यहीं से आपका जाएगा। तो यही थाना जो आप चूज़ करोगे यहीं पर जो है रिक्वेस्ट आएगी। और इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है विदाउट एनी कंट्री कोड के, और इसी के साथ में ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी रहेगी। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेगा टिक करने का, जहाँ पर परमानेंट एड्रेस और जो वर्तमान पता है अगर दोनों ही सेम है तो उस केस में आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वही जो एड्रेस है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो और वर्तमान पता दोनों ही सेम है। हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब बारी आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल की, जिसमें कि उनका जो नाम है, जैसे कि आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, उसका नाम रहेगा, उसके पिता का नाम, साथ ही में एड्रेस एक ही लाइन के अंदर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर परिवार के पास में कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो सेम भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी डिटेल को हम सेव कर लेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या इससे पहले आपका कोई पासपोर्ट हेल्ड या फिर होल्ड तो नहीं किया गया है, या फिर कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास पे तो नहीं है। तो अगर आपके केस में कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पर सभी क्वेश्चन को आपको रीड करना है कि इंडिया के अंदर किसी कोर्ट के अंदर कोई क्रिमिनल केस तो आप पे नहीं चल रहा है, कोई
पुलिस थाने के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर आपके केस में कोई भी चीज़ अप्लीकेबल है, कोई केस चल रहा है, तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में हम नो नो के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए चले जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में देखोगे कि हमारे सामने पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। कुछ ऐसा ही पासपोर्ट आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है देखना है कि ये जो डिटेल है पूरी तरीके से सही है, ऐसे ही आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगा। यहाँ पर हम आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से डेटा हमारा सुरक्षित हो चुका है। अब बारी आती है दस्तावेज सेलेक्ट करने की। तो पासपोर्ट को बनाने के लिए आप कौन कौन से दस्तावेज देने वाले हो, यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। जैसे कि 2 तरीके के मेन दस्तावेज लगते हैं, वैसे तो बता दूं 3 दस्तावेज लगते हैं, लेकिन 2 पे हम पहले आते हैं। जैसे कि एक चाहिए यहाँ पर बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप सभी के पास में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, पैन कार्ड हम देने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड लाइन में आना है तो यहाँ पर हमें एक एड्रेस प्रूफ भी देने की ज़रूरत होगी। तो उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस के तौर पर आधार कार्ड लगाया जा सकता है या फिर बैंक की पासबुक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक है वो आप लगा सकते हो। तो जो भी दस्तावेज आपके पास में है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने आधार का सिलेक्शन कर लिया है। साथ ही में यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ग्रैंड डिजी लॉकर एक्सेस का। तो यहाँ पर क्या है कि आज की डेट में डिजिटल तरीके से गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट को शेयर करने का फीचर डिजाइन किया है। उसके लिए ग्रैंड डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। साथ में 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एक यहाँ पर मांगा जाएगा, जो कि अगर आपको नहीं पता है, याद नहीं है, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आप दर्ज करोगे तो आपका जो सिक्योरिटी पिन है वो मिल जाएगा। हम यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आएगा, जो भी डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर आपने रजिस्टर किया होगा, नहीं रजिस्टर किया है तो आधार के जरिए भी आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर यूजर नेम भी सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यूजर नेम आप अपने मर्जी का रख सकते हो, ओके करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन कौन से दस्तावेज आप शेयर करने वाले हो। तो जैसे कि हमारा पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा, साथ ही में आधार कार्ड लगेगा, तो दोनों ही दस्तावेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गवर्नमेंट ने ये फीचर दिया है, अभी पूरी तरीके से पेपरलेस नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले सालों के अंदर पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाए, लेकिन अभी क्या है कि पेपर फिर भी आपको फिजिकल चाहिए होंगे। तो हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दिया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर भी क्लिक करके ऑथेंटिकेट कर देना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपको सेव करने के बाद में प्रीव्यू देख लेना है कि हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि अब हमें फीस का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन सही जगह पर है। हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, दूसरा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। तो यहाँ पर पहले हमें फीस का पेमेंट करना है, उसके बाद में ही इसको प्रिंट करने की कोई वजह होगी, क्योंकि ऐसे प्रिंट करने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट पीएसके के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं उनकी जो लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पीओ पीएसके करके कुछ पासपोर्ट ऑफिस आपको दिखेंगे, कुछ क्या बहुत ज़्यादा वही आपको दिखते हैं। ये बेसिकली क्या है, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी गवर्नमेंट ने पासपोर्ट सेवा केंद्र बना दी हैं, तो वहाँ पर भी आप जा करके अपना जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आपको बुक करना है। यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आएगी। हालांकि इस डेट को अगर आप स्विच करना चाहो, चेंज करना चाहो, तो यहाँ पर इस कीबोर्ड के आइकन पे क्लिक करके डेट को आप चेंज कर सकते हो। आप देखोगे कि हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कैलेंडर आ जाएगा, जहाँ पर डेट दिखाई गई। यहाँ पर कुछ ग्रीन डेट दिखेंगी, जो भी ग्रीन कलर से डेट है उनमें से अपनी जो डेट है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। और अब आप देखोगे कि पेमेंट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ रहा है, 1500 रुपीज़ फीस हमें पे करनी है। तो यहाँ पर हम पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप चाहो नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो हमें यहाँ पर यूपीआई इन पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मर्चेंट वाला क्यूआर कोड आ जाएगा। आप बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और अपना जो पिन है डाल करके ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इस पेज को थोड़ा सा ऐसे छोड़ देना है, ना ही आपको इसे बैक करना है, ना ही आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो चुका है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, पेमेंट हमारा हो चुका है। थोड़ा सा आपको अभी भी वेट करना है। वेट करते ही आप देखोगे कि अब हम पासपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दोबारा से आ चुके हैं। हमारा जो
जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है और इसी के साथ में पावती जो रिसिप्ट है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है, जिस पर हमारे अपॉइंटमेंट की जो डिटेल है वो मौजूद है, किस डेट का अपॉइंटमेंट लिया गया है, किस पासपोर्ट ऑफिस के लिए, ये सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी। हमने इसे अपने से पास में सेव कर लिया है। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो, आपके पास में प्रिंटर नहीं है, तो आसपास के किसी साइबर कैफे से आप इसे प्रिंट करा सकते हो। आपका जो पासपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को फिल कर दिया है। कभी भी अगर कोई इशू होता है, पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करना है, आप उस डेट पे नहीं पहुँच पाते हो, तो डैशबोर्ड पर आओगे तो ये यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन फिल किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगी। व्यू करके आप यहाँ पर देख सकते हो, पासपोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है कैंसिल कर सकते हो, रीशेड्यूल आप कर सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से एप्लीकेशन को फिल किया जाता है। अब एप्लीकेशन को फिल करने के बाद में बारी आती है पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए आपको विजिट करना। पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना है, जो भी पासपोर्ट ऑफिस का आपने सिलेक्शन किया है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस वाला सिलेक्ट किया है तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना है, जहां पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन कराना है और डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है, पहला पन्ना इसका ज़रूरी है। साथ में आपके जो दस्तावेज हैं, जैसे कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हो या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट लगा रहे हो, तो वो जो दस्तावेज हैं आपको इसके साथ में अटैच करना है। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ पर पहला काउंटर मिलेगा। ए काउंटर पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किए जाएंगे और उसके बाद में बी काउंटर पर आपको सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पर आप सभी को अगेन जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराने हैं और इसी के साथ में अपनी जो फोटो है वहाँ पर कैप्चर करानी है, बायोमेट्रिक अपना शेयर करना है। इसके बाद में बारी आती है सी काउंटर की, जहाँ पर आप लोग जाओगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलेंगे, जो कि एक बार डिजिटल तरीके से कंप्यूटर पर आपका जो डेटा है वेरीफाई करेंगे। सारी चीज़ें अगर स्मूथ चलती हैं, कोई इशू नहीं होता है, तो आपके पासपोर्ट की जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है और इसके बाद में आपका जो काम है पासपोर्ट ऑफिस का खत्म हो जाता है, आप अपने घर चले आते हो। अब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की, जो कि 1 से 2 दिनों के अंदर ही पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जो पुलिस थाना है, वर्तमान पते का जो आपने सेलेक्ट किया था, उस पते पर एक पुलिस वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाता है कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई थाने के अंदर मामला कोई पंजीकृत तो नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ें रजिस्टर्ड कभी भी नहीं है, तो आपका जो पासपोर्ट का जो क्लियरेंस है बिना कोई पैसे खर्च करे ऐसे ही मिल जाता है। आपका जो पासपोर्ट है, जैसे ही उनकी तरफ से रिपोर्ट लगाई जाती है, पासपोर्ट आपका प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो पासपोर्ट है खुद से अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।